Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री चैतन्य भागवत अंतिम खंड, पेज नंबर 487 पर हम पहुंच चुके हैं। हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार अद्वैत आचार्य महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि मैं महाप्रभु की सेवा करूं, महाप्रभु को प्रसन्न करूं, जो व्यंजन अच्छे लगते हैं वो उनको खिला के। अद्वैताचार्य ने कई प्रकार के साग बनाए, कई प्रकार के व्यंजन बनाए और खुद अपने हाथों से बनाए। सीता ठाकुरानी को कहा मदद करो। कितना दिव्य भाव है। ये नहीं कहा सीता ठाकुरानी तुम बनाओ। हमारे शास्त्र बहुत कुछ सिखा जाते हैं। ऐसा नहीं है कि खाना केवल स्त्रियां ही बना सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जो भोग है वो केवल स्त्रियां बना सकती हैं। भोग तो वास्तव में प्रेम से बनता है। प्रेम बनाता है भगवान के लिए भोग। अब वो प्रेम चाहे स्त्री के हृदय में हो या पुरुष के हृदय में हो, जो ये प्रेम है ये मेन इंग्रेडिएंट है। तो अद्वैत आचार्य ने स्वयं बनाया। क्यों? क्योंकि महाप्रभु से प्रेम बहुत है और वो चाहते हैं मैं खुद सेवा करूं महाप्रभु की। कितने सुंदर भाव हैं, जरा समझिए। नहीं तो जनरली हम डिपेंडेंट हो जाते हैं घर की स्त्रियों पे, चाहे वो माँ हो, भाभी हो या वाइफ हो इत्यादि। लेकिन कई बार लगता है आज मैं बनाऊंगा, आज मैं बनाऊंगा। तो अद्वैताचार्य को ये वाला भाव आ रहा है, आज मैं बनाऊंगा महाप्रभु के लिए। और भोग बनाते बनाते प्रार्थना कर रहे हैं कि महाप्रभु अकेले आए, क्योंकि हर बार महाप्रभु के साथ तो सेना आती है। महाप्रभु को प्रेम करने वाले उनके साथ चिपके रहते हैं, वो अकेले कहाँ आएंगे। पर ये प्रार्थना कर रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं अकेले आते, अकेले आए तो मैं अकेले बैठ के हृदय की दो बात करूंगा, उनको पर्सनली सर्व करूंगा। नहीं तो 4 लोगों को 5 लोगों को करना पड़ता है, वो भी करेंगे। लेकिन आज हृदय में उन्हें अकेले सर्व करने की भावना है। तो इंद्रदेव ने कल भयंकर बारिश और ओले भी गिरा दिए, और वो भी बिन मौसम के। तो किसी मौसम, बारिश की ऋतु हो और बारिश हो रही हो, समझ में आता है। लेकिन बिन मौसम के बरसात हो जाए, चलो बरसात भी चलो एक बारी को बाद में डाइजेस्ट कर लेता है। तूफान आ जाए,
अच्छा, थोड़ी बहुत हवा भी चलने समझ में आ जाता है, लेकिन ओले गिर जाए ये तो साधारण नहीं था। तो इंद्रदेव ने बौछार कर दी और सारे भक्त तितर बितर हो गए। तो क्या ये इंद्र ने अपराध किया? सारे भक्तों को इधर उधर कर दिया, महाप्रभु से दूर कर दिया, इधर हो जाओ इधर हो जाओ, इधर महाप्रभु अकेले चल रहे हैं। कोई सोच सकता है कि ये तो इंद्र ने भक्तों को एकदम से अलग अलग कर दिया, बारिश आ गई, तूफान आ गया, सारे भक्त साथ में मिलके जा रहे थे, देखो अलग अलग हो गए। एक रेफरेंस से देखोगे तो शायद ये कह दो, लेकिन जब पूरी पिक्चर पता होती है तो फिर आपका रेफरेंस पॉइंट अलग होते हैं। वो भक्त जिनको ये नहीं पता, मान लो महाप्रभु के साथ होते, वो क्या कह रहे होते, बोले क्या ये इंद्र क्या करते हैं, हमें महाप्रभु से अलग कर दिया, महाप्रभु अकेले चले गए होंगे, कहाँ गए होंगे, धूल पड़ रही होगी आंख में, इतनी बारिश हो रही है, कैसे बचाएंगे अपने आप को, ये तो बहुत गलत हो रहा है। वो यही सोच रहे होंगे गलत हो रहा है। आप लोग नहीं सोच रहे? क्यों नहीं सोच रहे? आपको पूरा पता है कि एक भक्त पे कृपा हो रही है। कभी भक्त के ऊपर कृपा हो रही हो, हमारे पे ओले गिर जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारा प्रॉब्लम कभी कभी ये होता है कि हमारी सेवा हो जाए, बाकियों पे ओले पड़ जाएं। यहां हम फंस जाते हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में बोला, सम सुख दुखम धीरम स अमृतत्व कल्पते। जो सुख और दुख में धीर है वो विचलित नहीं होता। क्यों? उसको बड़ी पिक्चर पता है। उसको पता है कि उसके जीवन में स्वयं भगवान हस्तक्षेप कर रहे हैं, और जब भगवान हस्तक्षेप करते हैं तो हमेशा उसका अंत लाभ से ही होता है। इस बात का विश्वास है भक्त को, इसलिए वो विचलित नहीं होता, वो धीर बना रहता है। तो भक्त ये नहीं सोच रहे कि हम पे ओले गिर रहे हैं, ये तो क्या हो रहा है। लेखक लिख रहे हैं, महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को कहा कि इंद्र का सौभाग्य उदय हो गया। इंद्र अत्यंत सौभाग्यशाली हो गया। सोचो, क्योंकि अद्वैत आचार्य की सेवा कर रहा है। तो बिना ऋतु के तूफान और वर्षा आ गई। तो कई बार आप एनालाइज करने लगोगे तो फंस जाओगे। इसलिए लाइफ में बहुत बार डोंट एनालाइज। ओवर एनालिसिस लीड्स टू थॉट पैरालिसिस। कई बार किसी चीज को इतना एनालाइज करते रहते हैं, इतना एनालाइज करते रहते हैं कि आपके जो विचार हैं उनको लकवा मार जाता है, यानी कि वो अटक जाते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, वो फिर हटते ही नहीं वहां से। वो गलत ही सोचते हैं और गलत ही सोचते ही रहते हैं, वो सही टेंजेंट पे आते ही नहीं। आपके थॉट्स जम जाएंगे, एक ही तरफ के हो जाएंगे। क्यों? ओवर एनालिसिस हो रही है। इतनी आवश्यकता नहीं है। स्वीकार करने की आवश्यकता है, पर स्वीकार नहीं करते, एनालाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इसीलिए थॉट में गड़बड़ हो जाती है। तो जितने भक्त थे उन्होंने कोई एनालिसिस नहीं किया।
जो बड़ी सुंदर बात है, हम सबके लिए है। अगर आप भी प्रसन्न रहना चाहते हो तो इस एनालिसिस के क्षेत्र से बाहर आना पड़ेगा, ओवर एनालिसिस पे नहीं जाना होगा। हमें पूरी पिक्चर पता है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इंद्र ने बहुत अच्छा काम किया। और अगर हमें पूरा पता नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं? मान लीजिए बस इतना ही सुना होता कि भक्त लोग जा रहे थे महाप्रभु के साथ, तूफान आया और सारे भक्त तितर बितर हो गए, तो आप बोलते हैं तो बहुत गलत हुआ है। अपने ऊपर लेके देखो कि आप जा रहे हो 5-7 भक्तों के साथ और थोड़ा तूफान उफान आया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, क्या सोच रहे होंगे आप? ये तो वो क्या हो रहा है, क्यों हुआ? लेकिन आपको पता नहीं, नहीं, वो एक भक्त अकेले जाके उस भक्त के घर चला गया और प्रसाद पाया। बाद में आप क्या बोलोगे, अकेले चला गया, अकेले जाके प्रसाद पा के आ गया? अरे हम सब गए थे, हम सबको जाना था, सबको बुलाया था, और वो अकेला ही चला गया। ऐसा भी भाव नहीं आया। इसीलिए वो करीबी भक्त है महाप्रभु के, क्योंकि उनके हृदय में ऐसे भाव ही नहीं आते। हमारे हृदय में अपनी इंपॉर्टेंस पाने की भावना इतनी प्रबल है कि हर वक्त यही भाव आते हैं। हर वक्त। तो कल प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा एक भी पल ऐसा ना हो कि आप मुझे त्याग दो। महाप्रभु से अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की थी, आज हम वहीं से आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार वार्ता करते करते महाप्रभु ने भोजन कर लिया और तत्पश्चात वे घर लौट आए। दामोदर पंडित के जगन्नाथपुरी आने पर महाप्रभु ने उनसे पूछा, दामोदर पंडित, आप नवद्वीप में मेरी माता के साथ रह रहे हैं, सच बताओ, वास्तव में उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति है? दामोदर पंडित अत्यंत तपस्वी, स्पष्टवादी तथा खरे भक्त थे। महाप्रभु की बात सुनकर वे क्रोध से उत्तेजित हो उठे और कहा, महाप्रभु, आप ये बात पूछ भी कैसे सकते हैं? आप में जो भक्ति है वे केवल सची माता की कृपा से ही है। वस्तुतः वे मूर्ति मति विष्णु भक्ति है। भगवान आप सब जानते हैं, कदाचित मेरी परीक्षा ले रहे हैं। यदि किसी संसारिक वस्तु का संबोधन करते हुए भी किसी के मुख से आई, तो बंगाली में मां को आई कहा जाता है, शब्द निकलता है तो इसके दिव्य प्रभाव से वह समस्त कष्टों से मुक्त हो जाएगा। दामोदर पंडित के मुख से सची माता की महिमाएं सुनकर महाप्रभु संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, निसंदेह मेरे हृदय में जो भी भक्ति है वह आई की कृपा से है। केवल उनकी इच्छा से ही मैं इस संसार में रह रहा हूं, कभी उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। तुमने इन बातों से मुझे खरीद लिया है। भगवान बहुत खुश हो गए। जब कोई भक्त दूसरे भक्त की गुणगान करता है तो सबसे ज्यादा संतुष्टि भगवान को होती है। जब एक भक्त दूसरे भक्त का कोई गुण का व्याख्यान करता है तो भगवान को बहुत संतुष्टि होती है। भगवान ने पूछा, क्या सची माता के हृदय में भक्ति है? आपसे पूछा जाए, क्या वो भक्त हैं? और उनमें भक्ति हो, मान लो, और आप बोलो, अरे प्रभु जी, वो तो बहुत अच्छे भक्त हैं, वो तो साक्षात मूर्ति है भक्ति की। इसका मतलब एक्चुअली परीक्षा सच्ची में तुम्हारी हो गई।
भगवान बोल रहे मैं बहुत संतुष्ट हुए, बोल रहे तुमने मुझे खरीद लिया है सची माता का गुणगान गा के। तो भक्त की जो भक्ति है वो तो सुंदर है ही, लेकिन भक्त की जो गुण देखने की दृष्टि है ये अति सुंदर है। भक्त हर किसी में गुण देख लेता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं वो फॉलो सबको करे। कई बार हम भक्ति में बड़े सेंटिमेंटल भी हो जाते हैं। जब देखते हैं सब भक्त हैं, इतने अच्छे भक्त हैं, इतने अच्छे भक्त हैं, फिर कोई कुछ कह देता है उसी को फॉलो करने लगते हैं, भले ही वो आपकी हेल्थ के लिए सही ना हो। क्यों? हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति है, हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति के पास आत्मबल अपना है, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। So sometimes we become sentimentally, we start thinking, oh, everybody is a great devotee. जैसे सनातन गोस्वामी ने जगदानंद पंडित से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? जगदानंद पंडित ने बोला, तुम्हें तो वृंदावन चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। वृंदावन चले जाओ। महाप्रभु चाहते भी हैं, देखो पहले कहा था कभी कि वृंदावन जाना चाहिए। सनातन गोस्वामी बैग पैक करने लगे। महाप्रभु आए तो महाप्रभु ने पूछा, सनातन क्या कर रहे हो? बोले मैं जा रहा हूं वृंदावन। महाप्रभु ने बोला, तुम वृंदावन जा रहे हो? बोले हाँ, वो जगदानंद पंडित ने कहा। महाप्रभु ने कहा, वो कल का जगाई तुम्हें शिक्षा देने लगा? मैं ऐसे बोला, ऐसे बोले महाप्रभु, वो कल का आया जगाई तुम्हें शिक्षा दे रहा है? कहीं नहीं जाना। एकदम सनातन गोस्वामी को समझ में आ गई, आप तो बहुत प्यार करते हो जगदानंद पंडित से, आप उसको गाली दे रहे हो, आप उसको डांट रहे हो। डांट रहे हो इसका मतलब वो आपका अपना है। तो सनातन गोस्वामी कहने लगे, धन्य है जगाई जिसको आप अपना समझ के डांट सकते हो। लेकिन सनातन गोस्वामी गए नहीं फिर। क्यों? सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने कहा नहीं जाना। ठीक। नहीं तो बात मान लेते और चुपचाप चले जाते, क्या होता? हमारे को इतने गहरे शास्त्र नहीं मिलते, क्योंकि महाप्रभु की भी आज्ञाएं यानी बाकी थी सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी के साथ महाप्रभु ने बहुत लीलाएं करनी थी अभी। सो वी डोंट फॉलो एवरीबडी, वी रिस्पेक्ट एवरीबडी। अमानी ना मान देना। एंड वी फॉलो वन। इफ यू फॉलो एवरीबडी यू फॉलो नन। क्यों? जब हम सबकी सुनने लगते हैं, किस किस की कर पाओगे? कोई कुछ आज्ञा देगा, कोई कुछ आज्ञा देगा, कोई कुछ कहेगा। इसलिए इस बारे में विवेक होना, डिस्क्रिमिनेट कर पाना। लेकिन यहां कहा गया है कि गुणगान तो गाना ही चाहिए। हर भक्त के अंदर कुछ ना कुछ सुंदर गुण है।
तो उनके गुणों को देख के उनके गुणों का गान करना चाहिए, कितना अच्छा गुण है। पहले तो दिखता ही नहीं हमें गुण। इसमें तो कोई गुण नहीं है प्रभु जी, ये तो बिल्कुल निर्गुण है। ये भी अपने आप में गुण है। कभी कभी तो ईश्वर को भी लोग बोल देते हैं ईश्वर निर्गुण है। तो इसका अर्थ यह है इसमें तो कोई तीनों गुण नहीं है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं है। हमें दोष दृष्टि नहीं, हमें गुण दृष्टि लानी है। हर एक को देख सको, हर व्यक्ति जो मूवमेंट में योगदान दे रहा है उसका गुण देखना चाहिए। अब गुण दिखेंगे कैसे? गुण दिखेंगे जब साथ मिलेंगे। ऑनलाइन में ये बड़ा नुकसान हो गया है, गुण ही नहीं दिखते। गुण क्या, भक्त भी नहीं दिखते, काली स्क्रीन के पीछे होते हैं, है ना, नाम दिखते हैं बस। तो पहले भक्त तो दिखे फिर तो उसके गुण दिखेंगे। तो उसके लिए कभी कभी ऑफलाइन आना चाहिए, कभी कभी मिलना चाहिए, फिर हम भक्तों के गुण देखते हैं। नहीं नहीं, वो माता जी बड़े अच्छे से प्रसाद सर्व करती हैं, उनका भाव बहुत अच्छा रहता है। नहीं, वो प्रभु जी बड़े अलर्ट रहते हैं, कोई वैष्णव अपराध ना हो जाए। फिर मैंने उन प्रभु जी को देखा, वो पहले सारे भक्त प्रसाद पाएंगे, बाद में बैठते हैं प्रसाद पाने के लिए। मैंने उन भक्त को देखा जैसे हाँ, पूरा झाड़ू लगा रहे थे वहां। तो हम भक्तों के कब देखते हैं? जब भक्त साथ होते हैं। अरे वो वाले प्रभु जी बड़े अच्छा कीर्तन करते हैं, अरे उन्हें करताल बहुत अच्छी बजाते हैं, अरे वो हारमोनियम भी लेके बैठ जाते हैं, नित्य प्यार से बोलते हैं वो वाले प्रभु जी, वो वाली माता जी। इन प्रभु जी के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, हमें बड़ी क्लैरिटी मिल जाती है। मैं चल रहा था तो देखा, वो जैसी तुलसी महारानी दिखी वो भक्त बड़े प्रणाम करने लगे। मैं तो ऐसे ही निकल रहा था, मुझे तो समझ में आया और मुझे भी प्रणाम करना चाहिए था। तो जब भक्तों के साथ रहते हैं तो भक्तों के गुण दिखते हैं। हाँ, भक्तों के साथ रहते हैं तो भक्तों के अवगुण भी दिखते हैं। लेकिन प्रैक्टिस कब होगी? जब करेंगे। इसी की तो प्रैक्टिस करनी है कि अवगुण देखने बंद हो जाएं, कम हो जाएं। कब होगी प्रैक्टिस? जब अवगुण दिखेंगे। तो जैसे ही अवगुण दिखा, आपने अपने मन को बोला तुझे ये नहीं देखना है, डोंट फोकस हियर, फोकस ऑन गुण। फिर कोई अवगुण दिखा तो आपने कहा नहीं नहीं, तो क्यों देखना है, इससे क्या हो जाएगा, फोकस ऑन गुण। ऐसे धीरे धीरे आपकी स्पिरिचुअल मसल्स बन जाएंगी। इसलिए कभी कभी फिजिकली ऑफलाइन भक्तों के साथ रहना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार व्यक्ति कान से नहीं आंख से भी सीख जाता है। बुद्धिमान जीव कान से सीखता है, पर हर कोई पूर्ण बुद्धिमान थोड़ी होते हैं हम। कुछ चीज तो आंख से देख के भी सीखते हैं, उन्होंने कैसे किया, अच्छा ऐसे चलना चाहिए, अच्छा चुन्नी ऐसे रखनी चाहिए सर पे, हमेशा पल्लू होना चाहिए, अच्छा तिलक लगा होना चाहिए। वो देख के सीखते हैं कई बार। तो गुण ग्राही कब होंगे? हैं, जब फिजिकली देखेंगे गुणों को। तो यहाँ
महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर पंडित से ही क्यों पूछा कि सची माता कैसी है? क्योंकि दामोदर पंडित सची माता के यही रहते हैं, उन्हीं से पूछा ना, फिजिकली जो साथ रहते हैं उन्हीं से पूछा। तो कई बार सीनियर जो आपके साथ रहते हैं उनसे पूछते हैं आप कैसे हो, आपसे नहीं पूछते। जो आपके साथ रहते हैं उनसे पूछा जाता है कैसा कर रही हैं माता जी, हाँ, प्रभु जी कैसा कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सही राय देते हैं और कई बार गलत राय भी देते हैं। तो दूध को और पानी को निकालना सीनियर को आना चाहिए, हंस की तरह। बहुत जरूरी है। एक बार मुझे याद है, तो मेरे सीनियर मेरे ड्राइवर से पूछ रहे थे, बोले जब ये गाड़ी में बैठता है तो क्या करता है सबसे पहले, फिर क्या करता है, फिर क्या करता है, मेरे बारे में पूछो। मेरे ड्राइवर बता रहा था कि प्रभु जी आते हैं पहले, है ना, ऐसे प्रणाम करते हैं, फिर नरसिंह आरती करते हैं, फिर ये करते हैं वो करते हैं। फिर वो उसने मुझे बताया प्रभु जी आज वो बोले प्रभु जी मुझसे ये पूछ रहे थे। सोचो, करते हैं, उन्हें पूछा रोज करते हैं। तो वो बता रहा था हाँ, है ना, जैसे जो भी बता रहा था उसने जो भी बताया, तो मुझे लगा कि मैं कितने, मेरे ऊपर कितनी कृपा है कि कोई मेरा इतना ध्यान रख रहा है, कहीं मैं भटक तो नहीं रहा। कितनी अच्छी बात है कि somebody is thinking like this also, trying to find out। और अगर कुछ दोष होगा तो वो हेल्प कर देंगे कि ये आप गलत कर रहे हो, इसको ठीक कर लो, तो भी मेरा फायदा है। अगर कोई दोष नहीं होगा, सब सही होगा, तो पीठ पे हाथ रख के थपथपा देंगे, बोलेंगे शाबाश, तो भी मेरा फायदा है। तो जीव का नुकसान तो कहीं है ही नहीं। मान लो ड्राइवर बोले कुछ नहीं करते, आते ही सो जाते हैं, तो भी मेरा फायदा है। तो नुकसान तो जीव का कभी है ही नहीं। शरणागत भक्त का कोई नुकसान नहीं कर सकता। नुकसान तो मटेरियल कॉन्शियस लोग सोच लेते हैं उनका होगा, जबकि नुकसान तो उनका भी नहीं हो सकता। तो महाप्रभु यहां पूछ रहे हैं सची माता कैसी है, भक्ति कैसी है उनकी। बोल रहे हैं अरे ऐसा पूछ रहे हो, उन्हीं से तुम्हें मिली है। सुन के महाप्रभु बड़े खुश हो गए, वेरी गुड, इसका मतलब सची माता सही भक्ति कर रही है, सही भक्ति हो रही है। और फिर महाप्रभु ग्रेटिट्यूड पेश कर रहे हैं कि उन्हीं की कृपा से तो मैं रह रहा हूं, सच्ची बात है, नहीं तो ये तो वृंदावन जा रहे थे। माता ने क्या कहा, नीलाचल में रहो, वृंदावन मत जाओ, पुरी में रहो, तुम्हारी खबर मिलती रहेगी। महाप्रभु ने उनकी बात भी मानी, बोले ऋणी तो मैं हूं उनका, आज्ञा दे दी। हम्म। ये कहकर महाप्रभु ने दामोदर पंडित को अपने निकट बिठा लिया। महाप्रभु ने सामान्य लोगों को शिक्षा देने के लिए अपनी मां के विषय में ये प्रश्न पूछे थे। सामान्यतः जब लोग मिलते हैं तो वे एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछते हैं। यहां महाप्रभु इंगित कर रहे हैं कि व्यक्ति की वास्तविक कुशल क्षेम उसकी भगवत भक्ति के आधार पर मानी जाती है।
जिसके पास विष्णु भक्ति है केवल वही सुखी है। दूसरी ओर भक्त विहीन राजा भी केवल दुख और दुर्भाग्य के मार्ग पर ही चलता है। तो महाप्रभु हम सबको शिक्षा दे रहे, एक दूसरे से मिलो तो क्या पूछो, एक दूसरे से मिलो तो पूछो क्या रीडिंग कर रहे हो। गुरु महाराज का कोट भी था थोड़े दिन पहले कि व्हेन यू मीट ईच अदर आस्क हाउ इज योर चैंटिंग गोइंग ऑन, व्हाट आर यू रीडिंग, आपने क्लास में क्या सीखा, ऐसा पूछना चाहिए जब भी मिलो। यही प्रश्न होने चाहिए, आज आपने क्लास में क्या सीखा, आज आपने रीडिंग में क्या सीखा, कितना जप हो गया, कैसा चल रहा है। बुरा मत मानो अगर कोई आपसे ऐसा पूछे तो। आप दोबारा रुमिनेट करोगे, आप दोबारा से उसको रिवाइज करोगे, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने ये सीखा, रिवीजन हो गई आपकी, आपने मेडिटेट किया उसको। पर जब भी आप मिलते हो बात ही नहीं करते भक्ति की, तो फिर आपकी आपका इंटरेस्ट भौतिक है, फिर आपका भक्तों में भी भौतिक इंटरेस्ट है। लेकिन जब भी मिलो यही प्रश्न पूछो, कैसी चल रही है भक्ति, कैसा लग रहा है आपको, क्या रीडिंग कर रहे हो। कई बार प्रश्न पूछे कोई आपसे तब आपको रियलाइज होगा कि आप तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे। वो पूछेंगे आज क्लास से क्या सीखा, आप बता नहीं पाओगे तो आपको लगेगा अरे मैं तो सुन भी ठीक से नहीं रहा, मैं एक पॉइंट नहीं बता पाया क्लास में से, मैं तो शायद सुन भी नहीं रहा। इसलिए महाप्रभु स्वयं और लेखक यहां पर उसको उजागर कर रहे हैं, बोल रहे हैं अगर कोई भक्त नहीं है तो राजा भी बन जाए, बहुत अमीर भी हो जाए, तो तब भी क्या होगा, दुर्भाग्य के मार्ग पर ही चलेगा, दुर्भाग्य के मार्ग पर, चाहे वो राजा बन रहा है। इसलिए कई बार देखो कि लोगों के पास बहुत पैसा आ रहा है लेकिन भक्ति विहीन हो रही है, तो इसका मतलब दुर्भाग्य के मार्ग पे चल रहा है, उसका दुर्भाग्य शुरू हो चुका है। और दूसरी ओर भले ही थोड़ा नुकसान हो रहा हो मटीरियली, लेकिन भक्ति बढ़ रही है तो सौभाग्य का मार्ग है। क्योंकि अगर समा और दी अदर हमने भगवान को कन्विंस कर लिया, भगवान को इंप्रेस कर लिया, भगवान को जीत लिया, तो फिर कौन से धन की कमी रह जाएगी। सुदामा के पास क्या कमी रह गई, कोई नहीं। तो दामोदर पंडित से जो प्रश्न पूछे हैं आज से हम भी इसी भाव में, इसी कॉन्सेप्ट को हमें भी लेना चाहिए कि हम भी जब भी एक दूसरे से मिले तो उसकी भक्ति की हेल्थ के विषय में पूछे, जैसे फिजिकल हेल्थ के पूछते हैं ना, आप ठीक हो, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है, पैर में दर्द तो नहीं हो रहा है ना, ऐसे पूछते हैं ना किसी से, ऐसे पूछो आपकी भक्ति ठीक है, आपकी रीडिंग ठीक चल रही है, क्या पढ़ रहे हो माता जी, या क्या पढ़ रहे हो प्रभु जी, कुछ बताओ, है ना, ऐसे करके पूछना चाहिए। पूछेंगे सब लोग आज से, वी शुड आस्क दिस। अभी पता लगेगा कितना इस वचनों को कर्म में बदलते हो। ये मैं अभी भक्तों से पूछूंगा कि क्या वो पूछते हैं आपसे आपकी हेल्थ के, आई विल ऑल्सो आस्क दिस, कि जब वो बात करती हैं तो क्या बात करती हैं, पूछती हैं कैसी रीडिंग चल रही है, कैसी हियरिंग चल रही है। आई विल ऑल्सो आस्क, तो सब पता लग जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं।
देखो कितना कुछ सिखा रही है ना हमारे को चैतन्य भागवत। जब भी भक्त महाप्रभु को प्रसाद के लिए आमंत्रित करते थे तो महाप्रभु उस अवसर का लाभ उठाकर सबको शिक्षा दिया करते थे। मुस्कुराते हुए वे कहते थे, पहले तुम लखपति बनो, तब मैं तुम्हारे घर प्रसाद के लिए आऊंगा। मैं केवल लखपतियों का निमंत्रण स्वीकार करता हूं। यह सुनकर ब्राह्मणगण दुखी होकर बोलते, भगवान 1 लाख की बात तो दूर, हमारे पास तो 1000 मुद्राएं भी नहीं है। यदि आप हमारे घर नहीं आएंगे तो अपनी रही सही संपत्ति भी जला डालेंगे। तब गौर हरि कहते थे, जानते हो वास्तव में लखपति कौन है? मेरे अनुसार जो भगवान के प्रतिदिन 1 लाख नाम का जप करता है, मैं केवल उसके घर में प्रसाद लेता हूं, अन्य किसी के घर में नहीं। तो लखपति मतलब जो भगवान के नाम का जप करता है, तो केवल उसी के घर जाके महाप्रभु प्रसाद पाएंगे। ऐसा महाप्रभु बोल के क्या बोल रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम भी करो, तुम भी मुझे बुलाना चाहते हो तो जप करो, जब करोगे तो मैं आ जाऊंगा। तो ये भौतिक लखपति नहीं है कि कोई सोच रहा हो कि महाप्रभु बोल रहे हैं मैं केवल अमीरों के घर जाता हूं। ये सच है, महाप्रभु केवल अमीरों के घर जाते हैं, लेकिन अमीर की परिभाषा है जिसके पास ज्यादा से ज्यादा हरिनाम है। जिसके पास ज्यादा से ज्यादा हरिनाम, हरिनाम कौन लेगा? जिसको प्रेम है, और जहां प्रेम है वहीं भगवान है। तभी तो विदुर के घर गए और दुर्योधन के घर नहीं गए, जबकि दुर्योधन तो लखपति क्या, करोड़पति क्या, अरबपति है। और विदुर, विदुर तो प्रेमपति है कि नहीं? उसके पास तो सिर्फ प्रेम है और कुछ नहीं है। तो इसलिए हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर हम चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु हमारे घर में भी आए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे हाथ से वो प्रसाद पाएं, अगर हम चाहते हैं कि जो हम ऑल्टर में भोग लगाते हैं उसको भगवान स्वीकार करें, तो हमें हरिनाम करना चाहिए, हमें जप करना चाहिए, महाप्रभु के बताए हुए इस मार्ग पर चलना चाहिए। अगर हम अपनी साधना अच्छी रखेंगे, अगर हम अपने जप की क्वालिटी, हरिनाम के प्रति क्वालिटी को बढ़ाएंगे, तो यहां महाप्रभु गारंटी ले रहे हैं कि मैं जरूर आऊंगा। तो आपका भोग जरूर प्रसाद बनेगा जब हम महाप्रभु के नामों का जप कीर्तन इत्यादि करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु का दिया हुआ ये मंत्र को जब हम स्वीकार करके हृदय से प्रेम से जप करेंगे तो महाप्रभु जरूर आएंगे। इस बात पे विश्वास रखना, महाप्रभु खुद प्रण ले रहे हैं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज बोल सकते, ग्रंथ राज चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई टीका, कोई टिप्पणी है, कोई रियलाइजेशन, कोई कोई नहीं? ठीक है, सीमा माता जी कुछ कहना चाहते? यस माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जी आज की क्लास से मेरी रियलाइजेशन है कि मुझे गुण दृष्टि बनानी है, दोष दृष्टि नहीं। तो मैं, आप कृपा कीजिए कि मैं सबके गुण देख सकूं और दोष दृष्टि हटा सकूं, कि मैं उनके दोष ना दिखाई दे, मुझे सिर्फ गुण दिखाई दे। अगर दोष दिखाई भी दे तो मैं उनको हटा दूं। ये हो सकता है, पहले वाला तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि हमें केवल गुण दिखें, ये पॉसिबल नहीं, ये तो केवल भगवान को दिखते हैं। हमें गुण और दोष दोनों दिखेंगे, दोनों दिखेंगे, लेकिन ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हम फोकस केवल गुणों पे करें। हमें दोष दिखेंगे,
हमें गुण भी दिखेंगे, पर हमारा फोकस गुणों पे हो जाए, बस। ठीक है, ऐसा फोकस किया जा सकता है। लेकिन फिर भी डिस्क्रिमिनेशन हमारे को आनी चाहिए, गलत और सही का संग नहीं करना, बस, है ना? पता होना चाहिए गलत है, दूर। वी विल नॉट, हरे कृष्ण, विल बी अवे फ्रॉम देम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक थैंक है, यू सो मच। शास्त्र सिखाते हैं, है ना, कि जो स्त्री लोलू है, धन लोलू है, भक्ति में जिसका इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है, उसका संग नहीं करना। तो ये तो दोष हुए, उसके दोष देखे ना हमने, ये तो दोष है उसके। तो शास्त्र हमें दोष दृष्टि दे भी रहे हैं, शास्त्र देते हैं दृष्टि, ताकि आप अलग अलग कर सको, किसका संग करना चाहिए, किसका संग नहीं करना चाहिए। इतने दोष देखने आने चाहिए हमें। लेकिन जब डिसाइड हो गया, देन वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन गुण। धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आएगी कि चंडाल में और भक्त में भी फिर आप एकदम पंडिता समदर्शिना बन जाओगे एक दिन। पर स्टार्टिंग वहां से नहीं होती, स्टार्टिंग डिस्क्रिमिनेशन से होती है। शास्त्रा प्रमाणम तम कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, शास्त्र के प्रमाण से आप, न मान लो कोई चोर है, आपको पता है ये चोरी करता है, तो क्या आप उसका संग करते हो? बोलो नहीं, मैं इसके दोष नहीं देखती, अभी इतनी हाई क्वालिटी नहीं है कि उसके साथ रहें और चोरी करनी ना आए, इसलिए अपने आप को दूर रखो, दूर रखो। तो हमें जो गड़बड़ करते हैं उनसे दूर भी रहना है, लेकिन हाँ, उनका व्याख्यान नहीं गाना जगह जगह जाके, बस ठीक है, उनका सम्मान करना है, देन मूव ऑन। ठीक है, हरे कृष्ण। अभिषेक प्रभु। Thank you for giving such a wonderful class. मुझे मेरा तो ये बहुत दिनों से क्वेश्चन था जो आपने आंसर किया है, लेकिन थोड़ा और मुझे उसको पूछना है कि आपने बताया प्रभु जी इफ वी फॉलो एवरीबॉडी वी विल फॉलो नन। तो प्रभु जी जैसे होता है कि हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारे दिखते हैं, हमें जैसे कि हमें लेक्चर्स भी दिखते हैं। कभी प्रभु जी थोड़े दिन पहले हाँ, कुछ दिन हम इस पे लेक्चर में देते हैं, अच्छा ये भी तो है, ये भी देखते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है फिर किसको फॉलो करें। और प्रभु जी हम लोग एक होता है कि हमारे मतलब क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग्स में जुड़े होते हैं, तो कोई हम हमारे को बहुत जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें बहुत कि वो हमें लेके आए, ग्रेटिट्यूड रहता तो है। ग्रेटिट्यूड रहता है। और हमें कुछ भक्त दिखते हैं जो हमें सीनियर रहते हैं, मतलब उनसे इतना डिप्रेशन भी नहीं होता है, बहुत नहीं होता है। और कोई भक्त होते हैं जिनसे अच्छा होता है और उस पर ग्रेटिट्यूड होता है, लेकिन हमें लगता है कि मतलब ये ज्यादा एडवांस है और मतलब शास्त्र कहते हैं कि एडवांस को फॉलो करो। यस, लेकिन चैतन्य भगवत से थोड़ा बनता है कि हमारा ये भी होना चाहिए कि जो हमारे जिनसे ग्रेटिट्यूड है उनको भी फॉलो करें। ओके। फॉलोइंग एंड सर्विंग में अंतर है। हम्म, प्रभु जी का प्रश्न है कि प्रभु जी हम बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, तो कई बहुत पुराने होते हैं जो हमें भक्ति मार्ग में लाए, उनके प्रति बड़ा ग्रेटिट्यूड होता है। कई होते हैं जो अभी उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं, कईयों ने पहले पकड़ी थी, हाँ? तो कई बार कंफ्यूजन होती है कि क्या करें, किसकी सुने, किसको फॉलो करें। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। हमारे शास्त्र बताते हैं तीन प्रकार के हमारे गुरु हैं, है ना। पथ प्रदर्शक गुरु, जो जो हमें भक्ति में लेके आए। पथ प्रदर्शक गुरु कोई भी हो सकता है, वो चाय वाला भी हो सकता है, जो जिससे आपने पूछा कि भैया मंदिर कहाँ है, उसने बोला वो रहा, जिसने हमें रास्ता दिखाया मंदिर का, या जिसने हमें रास्ता दिखाया भक्तों का। हमें उसके प्रति भी ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। पथ प्रदर्शक। एक होता है शिक्षक गुरु, जो हमें शिक्षा देता है, जिनसे हम आदान प्रदान करते हैं, जिनसे हम अपने डाउट्स पूछते हैं, जिनसे हमें कंफ्यूजन्स हैं, अगर हम उन पे डिस्कस करते हैं, अपने जीवन का मार्ग उनसे पूछ के चलते हैं कि क्या ये मेरे जीवन के लिए ठीक होगा या नहीं होगा, मुझे इसे कैसे करना चाहिए। और हमें विश्वास है वो हमारे वेल विशर है।
शिक्षक भी कई हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। और फिर एक होते हैं हमारे दीक्षा गुरु, जो हमें परंपरा से जोड़ देते हैं। किसी किसी सौभाग्यशाली जीव पे शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु और दीक्षा गुरु एक भी हो सकते हैं। उसके जीवन में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। दीक्षा गुरु हमारे को गुरु परंपरा से भगवान से कनेक्ट कर देते हैं स्ट्रांगली। कई बार दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु भी होते हैं और कई बार नहीं भी होते। तो ये अलग अलग पैटर्न्स हैं। हमें जहां से इंस्पिरेशन मिलती है, अब हमारी इंस्पिरेशन हर 10 15 20 दिन, महीने, 2 4 महीने बाद बदलती भी नहीं है ना? हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जो हमारे वेल विशर हैं, हम उनसे गाइडेंस लें। आप बहुत सारे लोगों के लेक्चर सुन सकते हो, सुनते भी हो, लेकिन हम जिनसे पूछ नहीं सकते, जैसे यूट्यूब है, हम उससे पूछ नहीं सकते, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं रहता ज्यादा, है ना? तो सुनो, ऐसा नहीं सुनना नहीं, सुनिए, लेकिन पूछोगे कैसे? संबंध तो किसी भक्त के साथ होना ही चाहिए। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे आपको पूरा संबंध है, आप उससे जरूर पूछोगे, जरूर पूछें उससे और फिर आगे बढ़े। केवल सुन के आगे बढ़ते रहोगे, कोई कहेगा 18 माला करनी चाहिए, कोई कहेगा कम से कम 19 तो करो, कोई कहेगा अरे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे हमें क्या करना चाहिए। कोई कहेगा आधा घंटा भी पढ़ना बहुत है, और कोई कहता है 1 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए। तो अब आप क्या करोगे? मन जो है वो छोटे वाला ले लेता है, बोलते हैं आधा घंटा वाला सही प्रभु जी है ना? तो हमें नहीं पता, हमारा मन बड़ा दूषित होता है। इसलिए क्या कर, पहले तो वी शुड डिसाइड कि मैं किसको फॉलो करता हूँ। आई विल फॉलो वन, बट आई विल हेयर, जो मेरे को पोषण मिल रहा है, आई विल टेक नरिशमेंट, बट आई विल फॉलो जिनके साथ मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ, जिनसे जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, जिनसे मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकता हूँ विद ह्यूमिलिटी, जिनके साथ मैं तर्क मतलब बोल सकता हूँ मेरे मन में ऐसा चल रहा है प्रभु जी। उससे क्या होगा? आपको इमीडिएट सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, लंबे समय तक डाउट्स नहीं रहेंगे, क्योंकि संशय होगा तो स्पीड स्लो होगी, ना संशय नहीं रहेंगे। तो जिनसे हमें हमें स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है, हमें लगता है कि नहीं आएगी, मुझे तो इन्हीं को फॉलो करना है, स्पिरिचुअली मैच्योर हैं ना। कई बार ऐसे लगता है ना, अपने अपने से सृजन दिखते हैं कि नहीं नहीं बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत मैच्योर। तो विजुलाइज करके एंड देन यू शुड फॉलो। ठीक है? डोंट फॉलो एनीबडी एंड डोंट फॉलो एवरीबडी, यू विल बी इन ट्रबल, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है? थैंक्स। जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है स्ट्रांगली, इसलिए समय लो। क्विक डिसीजंस नहीं होने चाहिए। गुरु कौन, ये कोई सरल डिसीजन नहीं होना चाहिए। सोच विचार के फिर, पर जब गुरु बनाया, बन गए गुरु, फिर आपको कोई फिर कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ठीक है? तो पहले बुद्धि आगे रखो, विश्वास को पीछे, बुद्धि से देखो। फिर जब शरणागति ले ली, बुद्धि ने कह दिया हाँ, फिर बुद्धि पीछे और विश्वास को आगे लेके आओ। फिर फेथ होना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्ण। ओके, अभी मुझे इजाजत दीजिए। कुछ भक्तों के हाथ खड़े हैं, लेकिन मैं अभी आपके प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, समय हो गया। अभी आज्ञा दीजिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।